सो लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा था कि क्यूबरनेटीज़ क्या होता है और है डिपेंडेंट है क्यूबरनेटीज़ पे। क्यूबरनेटीज़ क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो ये है कि कंटेनर्स को मैनेज करने की। ठीक है, कंटेनर्स जो है कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए, कंटेनर्स की मैनेजमेंट के लिए ये एक टूल है जो कि गूगल वालों ने बनाया था। ठीक है, और बाद में बेशक इन्होंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया। तो हुआ क्या, मकसद क्या था कि कंटेनर्स की डिप्लॉयमेंट हो, कंटेनर्स का मैनेजमेंट हो, ठीक है, उनकी ऑटो स्केलिंग करनी हो, ठीक है, उनकी रिसोर्स की इक्वल बैलेंसिंग करनी हो। ठीक है, ये वाला काम जो है वो डॉकर हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो क्यूबरनेटीज एक ओपन सोर्स टूल आया जिसने ऑर्केस्ट्रेशन वाला काम परफॉर्म किया, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और बहुत बड़ी कम्युनिटी इसको जो है इस रिसोर्स को जो क्यूबरनेटीज शेयर कर रहा है हमसे, इसको यूज़ कर रही है। तो क्या करता है, ये हमारे पास शेड्यूल करता है कि कौन सा कंटेनर किस वक्त जो है वो रिलीज होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, रन होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। उसको रन भी कर रहा है, उसको मैनेज भी कर रहा है एक आइसोलेटेड कंटेनर को। ठीक है, चाहे वो फिजिकल डिवाइस पे चल रहा हो, चाहे वो वर्चुअल डिवाइस पे चल रहा हो, क्या चाहे वो आपके क्लाउड पे चल रहा हो। ठीक है, तो उसको कब स्टॉप होना है, कब स्टार्ट होना है, कब शेड्यूल होना है, किसी भी टाइम ये चीज़ की जो मैनेजमेंट है ये क्यूबरनेटीज हमारे पास कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात है, क्यूबरनेटीज जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट किस चीज़ पर है, कंटेनर्स के ऊपर। कंटेनर्स होंगे तो हमारे पास क्यूबरनेटीज जो है वो काम करेगी, क्योंकि कंटेनर्स की मैनेजमेंट वाला काम ही तो क्यूबरनेटीज कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास तमाम टॉप जो क्लाउड्स हैं उनके पास जो है वो क्यूबरनेटीज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया और अमेजोन हो गया, ये जो है क्यूबरनेटीज जो है वो इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हमने देखा था क्लस्टर क्या होता है, क्योंकि क्यूबरनेटीज जो है वो क्लस्टर क्रिएट करता है, क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर जो होता है ना, क्लस्टर वो कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है नोड्स का, कंपोनेंट्स का, कंटेनर्स का। ठीक है, तो जिसका भी ग्रुप बनेगा ना तो वो एक क्लस्टर कहलाएगा। ठीक है, क्लस्टर क्या है, सिंपल ग्रुप है, कलेक्शन है नोड्स का। यहाँ पे भी हम नोड्स देखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स का अगर हम कलेक्शन बनाएं, सेट बनाएं, ग्रुप बनाएं, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर का। तो आपके दिमाग में जब भी कोई क्लस्टर का लफ्ज आया तो क्लस्टर का मतलब होगा कलेक्शन, सिंपल, सेट, ग्रुप। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कंटेनर्स के साथ, कि हमें जो है क्यूबरनेटीज की हेल्प लेनी पड़ी, या क्यूबरनेटीज मार्केट में आया और जिसने कहा कि भाई देखो कंटेनर के साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो हुआ ये कि कंटेनर जो थे ना वो स्टैंड अलोन थे, यानी कि आइसोलेटेड थे, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे या नहीं कर सकते थे। तो क्यूबरनेटीज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि कंटेनर्स का कम्युनिकेशन गैप जो था उसको कम करने की कोशिश किया, ख़त्म करने की कोशिश की। हमारे पास लोड बैलेंसिंग का मसला था। ठीक है, यानी कि इक्वल साइजिंग ऑफ रिक्वेस्ट हर कंटेनर को मिले, जिस कंटेनर ने जोन सी रिक्वेस्ट की रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है उसको वो इक्वल साइजेस की तरह मिल जाए। हर कंटेनर की रिक्वेस्ट किस किस टाइम पे होनी चाहिए, कब कब शेड्यूल होना चाहिए। तो ये वाली लोड बैलेंसिंग वाला काम जो है वो डॉकर हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ऑटो स्केलिंग नहीं हो रही थी कि अप एंड डाउन ऑफ ऑटोमेटिक स्केलिंग हो अप हो और ऑटोमेटिक स्केलिंग डाउन हो, ये पॉसिबल नहीं था। डॉकर हमें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा था। कंटेनर को बहुत तरकीब से मैनेज करना था, जो कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। इस चीज़ की प्रोविजन नहीं थी हमें कि क्या कहते हैं, यानी कि इमेजेस को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, कितने कंटेनर्स जो है वो क्रिएट होने चाहिए, रन होनी चाहिए फ्रॉम अ सिंगल इमेज से, ये चीज़ हमें नहीं बताई जा रही थी। अगर हमारे पास वो सिंगल इमेज से मल्टीपल कंटेनर्स हो गए हैं और जितने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसको अब हम कैसे स्टॉप करें या हमें कैसे स्टॉप करना चाहिए, ये चीज़ हमें डॉकर नहीं बता रहा था। कितने कंटेनर रन होने चाहिए, ये चीज़ हमें नहीं बता रहा था। तो ये क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे पास कौन आया, क्यूबरनेटीज आया। ठीक है, तो इसको हमने नोट डाउन कर लिया था। अब हम नीचे चलते हैं, हमारे पास कुछ फीचर्स हैं क्यूबरनेटीज के। K8s के मैंने बताया था कि K8s को क्यों बोलते हैं, ये एक सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें कोई इतनी जो है ना लॉजिक नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ऑर्केस्ट्रेशन दे रहा है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये था कि ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये था कि हमने मैनेजमेंट करनी है किसकी, कंटेनर्स की, कंटेनर्स को डायरेक्शन दिखानी है। ठीक है, तो वैसे ऑर्केस्ट्रेशन का जो असल मतलब होता है वो ये होता है कि आप क्या करते हो, नंबर ऑफ कंटेनर को क्लस्टर बना देते हो। ठीक है, आपके पास क्या होता है, क्लस्टर होता है। किसका क्लस्टर होता है, नंबर्स ऑफ कंटेनर्स का। मैंने बात बताई थी क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है सेट, ग्रुप। ठीक है, किसका, नोड्स का, क्लस्टर्स का, जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स में बने हुए होंगे।
ठीक है। आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स पे क्या होंगे, कंटेनर्स होंगे, उनका वो एक ग्रुप बना देगा, सेट बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। इसका असल मतलब ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये पहला फीचर हो गया कि हमें क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन यानी कि कंटेनर्स की मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकंड फीचर क्या था, ऑटो स्केलिंग, यानी कि वो क्या करेगा, ऑटो स्केल कर देगा, डायनेमिकली भी एडजस्ट करेगा रिसोर्सेज ऑफ कंटेनर को, यानी कि कंटेनर जो जो रिसोर्सेज मांग रहे हैं वो कैसे खुद ब खुद अप हो जाए और कैसे खुद ब खुद डाउन हो जाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, कैसे होगा, ये चीज़ जो है दूसरा फीचर्स है। यानी कि यहाँ पे जो ऑटो स्केलिंग हो रही थी वो बहुत वर्टिकल भी हो रही थी और हॉरिजॉन्टल भी हो रही थी। वर्टिकल का मतलब क्या होगा कि आपके पास ऊपर की जानिब, यानी कि अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए तो वो ऊपर की जानिब, यानी कि ये कंटेनर था, ठीक है, इसका कुछ साइज था, तो अब हम उसका साइज जो है वो ऐसे करके वर्टिकल तौर पे ऊपर बढ़ा देंगे, तो अब जो उसका ओरिजिनल साइज था उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो ये ऊपर के जानिब जो बढ़ेगा वो हमारे पास वर्टिकल होगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में आपके पास ये होगा कि आपके पास जैसे कि एक कंटेनर था, ठीक है, और हमने एक और कंटेनर बना दिया, ठीक है, और उसमें उनकी क्या कहते हैं, उनका अपना अपना स्टोरेज है, अपनी अपनी रैम उनको प्रोवाइड कर दिया, यानी कि अगर 2 इसके पास है तो 2 रैम इसको हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये भी इसी तरह मैनेज करेंगे, लेकिन ये जो है ये काम जो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल तौर पे हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली तौर पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी कि जो कंटेनर्स जो क्यूबरनेटिस है वो स्केलिंग जो है वो दोनों तरह पे कर रहा है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। लोड बैलेंसिंग वाला काम इसका बेहतरीन फीचर्स है क्यूबरनेटिस का, ठीक है। और इसका लास्ट वन फीचर्स क्या है कि क्यूबरनेटिस जो है वो सपोर्ट करता है तीनों तरह, क्लाउड को भी, कि आप क्लाउड को भी सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, कि अगर आपकी एप्लीकेशन क्लाउड पे रखी हुई है तो भी वहाँ पे वो क्या कहते हैं क्लस्टरिंग करके आपकी एप्लीकेशन को, कंटेनर्स को क्या कहते हैं मैनेज कर सकता है। आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट पे कोई आप यूबंटू यूज़ करो या फिर ऑन प्रेमिसेस हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी फीचर्स हैं जो कि हमें क्यूबरनेटिस ने प्रोवाइड किए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं सबसे अहम चीज़ कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर है क्या क्यूबरनेटिस का। तो क्यूबरनेटिस का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर हम देखने वाले हैं। क्यूबरनेटिस जो है वो एक क्लाइंट मास्टर स्लेव क्लाइंट सर्वर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है, यानी कि एक मास्टर होगा और उसके कुछ स्लेव्स होंगे, ठीक है। अब वो मास्टर और स्लेव की क्या कहानी है वो हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, क्यूबरनेटिस एक मास्टर स्लेव क्लाइंट सर्वर है जिसमें हमारे पास एक क्लस्टर होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर सेट होता है, ग्रुप होता है नोड्स का, ठीक है, सर्वर्स का, ठीक है, हैविंग इनसाइड अ मास्टर सर्वर और अ स्लेव सर्वर। हमारे पास क्लस्टर के अंदर हमने क्या किया, क्लस्टर के अंदर हमारे पास एक मास्टर सर्वर है, ठीक है, और हमारे पास स्लेव सर्वर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के सूरत में दिखाता हूँ कि हमारे पास एक क्लस्टर बनाया, ये सबसे जो बड़ा बॉक्स है हमारे पास ये क्लस्टर है, ठीक है, क्लस्टर है हमारे पास, ये जो बड़ा बॉक्स है क्लस्टर है, इसके अंदर हमने एक मास्टर बनाया जो कि हमारे पास ये मास्टर है, ठीक है, ये हमने एक मास्टर बनाया, ये भी एक सर्वर, आप इसको एक सर्वर लें, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें कई नोड्स बना दिए, ठीक है। मैं आपको बल्कि यहाँ पे सही तरीके से दिखाता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक क्लस्टर होगा, सब ये मैंने क्या लिया, एक क्लस्टर ले लिया, ये मेरा एक क्लस्टर आ गया, ठीक है, ये मेरा एक क्या आ गया, ये मेरा एक क्लस्टर आ गया, ठीक है। अब क्लस्टर के अंदर हमारे पास दो चीज़ होंगी, एक मास्टर होगा और एक स्लेव होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मास्टर बनाया, ये मैंने मास्टर बनाया क्योंकि ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे एक मास्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर के साथ साथ हमारे पास जो है कई, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, और कई हमारे पास स्लेव्स होंगे। स्लेव्स को हम जो है वो नोड्स या फिर वर्कर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये हमारे पास मास्टर हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास मास्टर हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास जिनको हम स्लेव कह रहे हैं ये हमारे पास नोड्स या फिर इनको हम कह सकते हैं वर्कर्स, ठीक है, ये हमारे पास नोड्स और वर्कर्स हैं,
ठीक है। और जो ये बी सबसे पहले बनाया था ये हमारे पास क्या है, CLUSTER क्लस्टर ये हमारे पास क्लस्टर है। हमारे पास मास्टर्स हो गए, हमारे पास स्लेव्स हो गए, ये बात हमने देखी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अब पॉड वॉड का ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने एक क्लस्टर बनाया। क्लस्टर के अंदर हमारे पास एक मास्टर सर्वर था और एक हमारे पास स्लेव सर्वर था। स्लेव सर्वर को हम नोड भी कह सकते हैं और वर्कर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी कैन क्रिएट अ सिंगल मास्टर और सिंगल नोड, सिंगल मास्टर और मल्टीपल नोड, मल्टीपल मास्टर और मल्टीपल नोड्स। ठीक है, तो यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे एक सिंगल मास्टर और मल्टीपल 3 नोड्स बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैं मल्टीपल मास्टर्स और मल्टीपल नोड्स बना सकता हूँ। ठीक है, सिंगल मास्टर सिंगल नोड भी बना सकता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल मास्टर मल्टीपल नोड भी बना सकता हूँ। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल मास्टर सिंगल नोड बनाया, सिंगल मास्टर मल्टीपल नोड्स बनाया था, ये भी कर सकता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि मैं यहाँ पे सिंगल मास्टर और सिंगल नोड क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंगल मास्टर और मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकता हूँ और मल्टीपल मास्टर और मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकता हूँ। और ये होगा किसके अंदर, एक क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर मैंने आपको क्या बताया था, क्लस्टर हमारे पास ग्रुप्स होता है। यहाँ पे हमारे पास सर्वर्स का ग्रुप बनेगा, क्लस्टर के अंदर सर्वर्स का सेट बनेंगे। जैसे कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, एक मास्टर होगा और मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, कई मास्टर्स कई नोड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास सेट बनेगा किसके अंदर, क्लस्टर के अंदर। तो अब आगे देखते हैं, बोथ मास्टर एंड नोड विल बी सर्वर्स इटसेल्फ, यानी कि दोनों जो है वो एक तरह से सर्वर्स ही हैं। ठीक है, क्या है, सर्वर्स ही हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। नाउ वी कैन क्रिएट अ पॉड, अब हम एक पॉड क्रिएट करेंगे। ठीक है, पॉड क्या होता है, पॉड एक बेसिक और एटॉमिक यूनिट है क्यूबरनेटीज की। ठीक है, इनसाइड दोज नोड्स, हम अब नोड्स के अंदर क्या क्रिएट करेंगे, ये जो हमने नोड बनाया था, ये जो जिनका हमने वर्कर्स कहा था, इसके अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम इसके अंदर पॉड्स क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं एक ये उठाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ पॉड का, POD पॉड। पॉड क्या है, एक सिंगल एंटिटी है, एटॉमिक एंटिटी है किसकी, क्यूबरनेटीज की। अभी पॉड क्या करता है और क्यूबरनेटीज इसका क्या ताल्लुक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, ये एक पॉड लिया और पॉड हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये नोड्स के अंदर क्रिएट हुआ है। तो यही डायग्राम मैंने वहां भी बनाई हुई है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमने पॉड क्रिएट कर दिया, हमने उन नोड्स के अंदर क्या कर दिया, पॉड क्रिएट कर दिया। अच्छा, और हम मल्टीपल पॉड क्रिएट कर सकते हैं, एक क्या कहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन नोड्स के अंदर सिंगल और मल्टीपल पॉड्स जो हैं वो एक टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, नाउ वी कैन क्रिएट अ पॉड। पॉड का एक बेसिक और एटॉमिक यूनिट है किसका, क्यूबरनेटीज का। और पॉड का क्या फंक्शनैलिटी यह हम देखेंगे, पहले आप जरा कॉन्सेप्ट को समझ लें। इनसाइड दोज नोड्स, तो जितने भी हमने नोड्स बनाए थे उसके अंदर हमने क्या किया, एक पॉड को क्रिएट कर लिया। ठीक है, वी कैन क्रिएट वन पॉड और मल्टीपल पॉड इनसाइड अ नोड। ठीक है, तो हमारी नोड है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पॉड क्रिएट कर सकते हैं या एक पॉड भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली क्यूबरनेटीज वर्क ऑन पॉड। क्यूबरनेटीज जो है ना वो पॉड पे काम करता है, वो डायरेक्टली तौर पे कंटेनर्स से कम्युनिकेशन नहीं करता। ठीक है, कंटेनर्स पे काम नहीं करता, वो पॉड से कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल तरह के मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, हर एप्लीकेशन का अपना अपना कंटेनर होगा, उसमें अपने अपने कंटेनर्स के अंदर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। ठीक है, अपनी अपनी डिपेंडेंसी। तो अब क्यूबरनेटीज जो पागल हो जाएगा एक तरह से, वो कहेगा भी मल्टीपल किस्म के कंटेनर्स हैं, मल्टीपल किस्म के कंटेनर्स हैं, तो मैं हर कंटेनर से अलग अलग बात कैसे करूंगा। तो उसने कहा भाई देखो रुक जाओ, मैं डायरेक्टली कंटेनर से काम नहीं करता, कंटेनर्स पे काम नहीं करता, कंटेनर से कम्युनिकेशन नहीं करता, मैं हेल्प लेता हूँ पॉड की। ठीक है, तो पॉड जो है वो एक सिंपल बेसिक एटॉमिक यूनिट है किसका, क्यूबरनेटीज का। ये बात आप समझ लें। ठीक है, तो अब क्या क्या, कम्युनिकेशन विद द पॉड एंड पॉड कम्युनिकेट विद द कंटेनर। ठीक है, क्यूबरनेटीज जो है वो किससे कम्युनिकेशन करेगा, पॉड के साथ, और पॉड साहब जो है किससे कम्युनिकेशन करेंगे, कंटेनर्स के साथ। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आई, क्यूबरनेटीज डायरेक्टली कंटेनर से बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वो हेल्प लेगा पॉड की। ठीक है, और पॉड साहब जो है वो तमाम कम्युनिकेशन करेंगे किसके साथ, कंटेनर के साथ, और क्यूबरनेटीज को उसका आंसर्स देंगे, रिप्लाई देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बात पता है कंटेनर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन के मुताबिक वो वेरी भी कर रहे होते हैं।
तो इस डायग्राम में हमने क्या क्या बात देखी कि हमारे पास एक क्लस्टर बना, क्लस्टर के अंदर हमारे पास एक मास्टर आया, मास्टर के अंदर हमने मास्टर के साथ हमने कई मल्टीपल नोड्स बनाए, एक नोड्स और मल्टीपल नोड्स बन सकते हैं, और उन नोड्स के अंदर हमने एक क्या किया, क्रिएट किया पॉड। अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल पॉड क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे 2 पॉड क्रिएट किए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने 3 पॉड क्रिएट करे हुए हैं, एक ये वाला और ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 2 पॉड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और यहाँ पे मैंने सिंगल पॉड क्रिएट किया है, ठीक है। तो क्या बात सुन रही है कि आप नोड के अंदर सिंगल पॉड भी क्रिएट कर सकते हैं और उस नोड में मल्टीपल पॉड भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सो वी क्रिएट पॉड इनसाइड द नोड। हमें बात समझ आ गई कि हमने हर नोड के अंदर पॉड क्रिएट कर दी, ठीक है। पॉड क्या होगा, पॉड जो है वो क्या कहते हैं, पॉड कम्युनिकेट करेगा कंटेनर्स के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ वी कैन क्रिएट कंटेनर इनसाइड द पॉड। तो पॉड के अंदर हमारे पास कंटेनर्स हैं। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी कि हमने पॉड बनाया और पॉड के अंदर हमारे पास क्या है, कंटेनर्स हैं। अब पॉड के अंदर हम सिंगल कंटेनर भी बना सकते हैं, ज्यादातर सिंगल ही होता है, लेकिन ये बात पॉसिबल है कि हमने पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉड में एक कंटेनर बनाया, इस पॉड में एक कंटेनर बनाया, इस पॉड में मैंने 2 कंटेनर्स बनाए, C4 कंटेनर्स है, इस पॉड में 2 कंटेनर्स बनाए, इस पॉड में 2 कंटेनर्स बनाए, ठीक है। तो सो C रिप्रेजेंटिंग द कंटेनर इनसाइड द पॉड। तो पॉड के अंदर हमारे पास कौन मौजूद है, कंटेनर्स मौजूद है। तो आई होप आपके यहाँ तक बात समझ में आई होगी, मैं इसको और भी क्लियर करूंगा आगे। जनरली वी क्रिएट सिंगल कंटेनर इनसाइड अ पॉड। हम पॉड के अंदर जनरली तौर पे एक ही कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टीपल कंटेनर इनसाइड अ पॉड। पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर भी क्रिएट हो सकते हैं, ये बात भी पॉसिबल है, बिकॉज वी नो डेट एंटायर एप्लीकेशन इनसाइड द कंटेनर। और हमें ये बात पता है कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर हम डॉकर के पास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास पूरी एप्लीकेशन होती है। सो अब यहाँ पे होगा क्या कि अब जो मास्टर साहब हैं वो इन नोड्स के साथ कनेक्ट होंगे, इन नोड्स को कंट्रोल करेंगे। वो कैसे करेंगे, मास्टर्स के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको सिंपल ऊपर ऊपर का आर्किटेक्चर बताया, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन आर्किटेक्चर समझ में आ गया तो अंदर की चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन क्रिएट सिंगल और मल्टीपल नोड्स इनसाइड अ क्लस्टर। और ये बात भी है कि अब हमने जो क्लस्टर बनाया है इसके अंदर भी हम मल्टीपल नोड्स और सिंगल नोड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था। तो अब आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कंटेनर्स के अंदर क्या है, आपके पास पूरी पूरी एप्लीकेशन मौजूद है। कंटेनर्स में आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है। और कंटेनर्स किसके अंदर बंद है, पॉड के अंदर बंद है, ठीक है। और पॉड किसके अंदर बंद है, पॉड जो है वो नोड के अंदर बंद है, ठीक है। और नोड किसके अंदर बंद है, नोड जो है वो क्लस्टर के अंदर बंद है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ KTS। वी हैव अ क्लस्टर, हमारे पास एक क्लस्टर होगा सिंपल। इनसाइड अ क्लस्टर वी हैव अ नोड्स, ठीक है। नोड्स होंगे हमारे पास, हम मल्टीपल नोड या सिंगल नोड क्रिएट कर सकते हैं। इनसाइड अ नोड वी हैव अ पॉड। पॉड क्या है, ग्रुप ऑफ 1 और मोर कंटेनर, ठीक है। पॉड के अंदर हमारे पास क्या होंगे, या एक या फिर मल्टीपल कंटेनर्स होंगे। एंड इनसाइड अ पॉड, हमने देख लिया पॉड के अंदर क्या होगा, हमारे पास सिंगल या मल्टीपल कंटेनर्स मौजूद होंगे। सो वी नो वी हैव अ होल एप्लीकेशन, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, बाइनरी फाइल्स पैकेज्ड अप इनसाइड अ कंटेनर। और कंटेनर में हमारे पास क्या होगा, जो कि पॉड के अंदर बंद है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन जो है वो हमने एप्लीकेशन, बाइनरी फाइल्स सबको पैकेज अप किया हुआ होगा इनसाइड अ सिंगल एंटिटी, जो कि कंटेनर कहलाती है। तो ये यहाँ पे मैं लास्ट करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लस्टर बनाया पहले हमने। क्लस्टर के अंदर हमने क्या बनाया, नोड्स बनाए, नोड्स और वर्कर्स बनाए, ठीक है। मास्टर स्लेव्स का कॉन्सेप्ट के साथ नोड्स के अंदर, वर्कर्स के अंदर आपने क्या बनाया, पॉड्स बनाया, ठीक है, ताकि आपको एक रिमाइंड हो जाए। पॉड जो था वो सिंगल एंटिटी था, क्या कहते हैं, क्यूबरनेटिस के लिए। ये कंटेनर के साथ गुफ्तगू करता है, कंटेनर के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो पॉड के अंदर इसीलिए हमने कंटेनर्स को बंद कर दिया, ठीक है। और कंटेनर्स के अंदर कौन आ गई, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई और माइक्रो सर्विसेज आ गई, जो हम रन करते हैं इमेज के थ्रू, ठीक है। तो ये बात, ये पूरा आर्किटेक्चर आ गया। क्लस्टर के अंदर नोड्स, नोड्स के अंदर पॉड के अंदर कंटेनर्स, कंटेनर्स के अंदर एप्लीकेशन। हाँ, अब यहाँ पे जो ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया ना, इस मास्टर्स के अंदर भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इन नोड्स के साथ, इस चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन आर्किटेक्चर आपके समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज़ असल चीज़। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिक कंपोनेंट ही पढ़ेंगे।